मित्रों, हम बात करते हैं अपनी भारतीय संस्कृति की। हम भगवान श्री राम को कैसे जानते हैं, उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को कैसे जानते हैं। तो हमारा साधारण सा जवाब होगा कि हमने श्री रामचरितमानस को पढ़ा है, हमने भगवान वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ा है। उस आधार पर हमने भगवान श्री राम को जाना है। आने वाली पीढ़ी भी इन्हीं महाकाव्यों को पढ़ते हुए भगवान श्री राम को जानेगी। लेकिन कुछ लेखक, जिनमें मैं कहूंगा नरेंद्र कोहली, अमीश, इन्होंने कुछ किताबें लिखी है। मेहुला के राम, राम कथा, सीता, दशानन, इस प्रकार से कुछ पुस्तकें उनके द्वारा लिखी जा रही हैं। और उनमें हिंदी की पुस्तक है, हिंदी में आ रही है, उसमें अंग्रेजी में छोटे से शब्दों में लिखा हुआ है यह फिक्शन है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पाठक उस पुस्तक को पढ़ रहा है और आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, बालक को ये फिक्शन पसंद आएगा और वो उसको पढ़ेगा और उसके मन में भगवान श्री राम की छवि, माता सीता की छवि वैसी ही बनेगी जो कि इन उपन्यासों के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। हम विचार करें, क्या इन उपन्यासों में सही कथानक प्रस्तुत किया जा रहा है या इन उपन्यासों में वास्तविकता को प्रदर्शित किया जा रहा है। मैंने अभी अमीश की एक पुस्तक को पढ़ा, राम के नाम से उन्होंने पुस्तक को निकाला, फिक्शंस को जोड़ा हुआ है। उसमें जोड़ा हुआ है भगवान श्री राम के जन्म के समय अयोध्या के राजा दशरथ दशानन रावण से युद्ध हार जाते हैं और उसका जिम्मेदार भगवान श्री राम के जन्म को माना जाता है। उन्हें अपशकुन कहा जाता है। आगे परिस्थितियों में परिवर्तन है। महाराज दशरथ भगवान श्री राम को अपना मानने लगते हैं, उन्हें अपशकुन नहीं मानते। उस परिस्थितियों में परिवर्तन दिखाया है। उसके बाद ऐसा होता है। उसके बाद माता सीता के स्वयंवर की चर्चा होती है उस पुस्तक में, और उस पुस्तक में ये बताया जाता है कि रावण धनुष को उठाता ही नहीं है, उठाने का प्रयास ही नहीं करता। अर्थात भगवान श्री राम का जो महत्व है उसे कम करने का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में जब हमारे बालक इन उपन्यासों को पढ़ेंगे तो उनके मन में यह छवि भगवान श्री राम के प्रति बनने का एक भय बना रहेगा। तो हमें, यदि हमारे जो महापुरुष हैं उनकी सत्यता को बनाए रखना है, महाकाव्य की महत्ता को बनाए रखना है, तो ऐसी पुस्तकों का आने वाले समय में विरोध करना होगा। जय श्री राम।